हिंदुत्व का दर्शन। जब हम हिंदुत्व का दर्शन की बात करते हैं तो ये सिर्फ धार्मिक परंपराओं या आस्थाओं की चर्चा नहीं है। यह एक गहरी सोच और जीवन दृष्टि को समझने का प्रयास है। हिंदुत्व का उद्देश्य और उसका आदर्श जब तक ठीक से न समझा जाए तब तक उसका सही मूल्यांकन संभव नहीं है। इस विषय को समझने के लिए हमें धर्म, दर्शन और हिंदुत्व के वास्तविक स्वरूप को जानना जरूरी है। धर्म और दर्शन सोचने के दो अलग अलग क्षेत्र हैं। धर्म जीवन को नैतिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक रूप से जीने का मार्ग दिखाता है। यह आस्था और विश्वास पर आधारित होता है। दर्शन किसी भी विषय को गहराई से समझने, विश्लेषण करने और तर्क करने की क्षमता देता है। ये संदेह और विवेक पर आधारित होता है। ये दोनों विरोधी नहीं हैं, लेकिन इनके बीच एक मानसिक प्रतिस्पर्धा जरूर होती है। एक कहानी से यह अंतर स्पष्ट होता है। एक बार अध्यात्मवादी और दार्शनिक बहस कर रहे थे। अध्यात्मवादी ने कहा, दार्शनिक उस अंधे व्यक्ति की तरह है जो अंधेरे कमरे में एक काली बिल्ली को ढूंढ रहा है जो वहां है ही नहीं। इस पर दार्शनिक ने जवाब दिया, अध्यात्मवादी भी वही कर रहा है, पर वह ये भी कह रहा है कि उसने बिल्ली को ढूंढ लिया है। इससे यह साफ होता है कि धर्म में विश्वास होता है, जबकि दर्शन में संदेह और विश्लेषण। दर्शन सवाल पूछता है और धर्म उसका जवाब देने की कोशिश करता है। धर्म का दर्शन क्या है? प्रिंगले पैटिसन के अनुसार दर्शन शास्त्र किसी भी विषय को समग्र दृष्टिकोण से देखने का प्रयास है। जिस तरह हम कला, विज्ञान या कानून, लॉ का दर्शन करते हैं, उसी तरह हम धर्म का दर्शन भी कर सकते हैं। धर्म का दर्शन तब बनता है जब हम मानव के धार्मिक अनुभवों, उनके विकास और उनके सांस्कृतिक अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। टीले जैसे विद्वानों ने धर्म को ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा। उनके अनुसार अलग अलग धर्मों का अध्ययन करके उनके समान तत्वों को खोजा जा सकता है। लेकिन केवल इतिहास और वर्णन करना पर्याप्त नहीं है, यह दर्शन नहीं है। धर्म का विज्ञान केवल यह बताता है कि धर्मों ने कैसे जन्म लिया, कैसे विकसित हुए और कैसे समाप्त हुए। लेकिन दर्शन शास्त्र धर्म के उन मूल तत्वों की खोज करता है जो हर संस्कृति और हर युग में एक जैसे रहे हैं। इसका मतलब है कि धर्म का दर्शन धर्म के इतिहास या विज्ञान से कहीं बढ़कर है। यह उसकी आंतरिक आत्मा को समझने का प्रयास है। यह केवल क्या है का वर्णन नहीं करता, बल्कि क्या होना चाहिए पर भी विचार करता है। धर्म के दर्शन के तीन मुख्य आयाम होते हैं। धर्म की परिभाषा को स्पष्ट करना। धर्म की स्पष्ट परिभाषा देना जरूरी है, क्योंकि लोगों की समझ अलग अलग होती है और बिना स्पष्ट परिभाषा के सही विमर्श नहीं हो सकता। धर्म की अभिव्यक्ति, ये समझना कि धर्म कैसे व्यवहारों, अनुष्ठानों और कलाओं के रूप में प्रकट होता है। धर्म का सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव, यह विश्लेषण करना कि धर्म समाज और संस्कृति को कैसे प्रभावित करता है। हिंदुत्व के दर्शन का भयावह निष्कर्ष, बीते 100 सालों के हिंदुत्व के इतिहास को अगर ध्यान से समझा जाए तो इसका निष्कर्ष भयावह हो सकता है। इसमें हिंदुत्व का दर्शन सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों या विश्वासों का समर्थन नहीं करता, बल्कि यह एक व्यापक गतिविधि को भी समर्थन देता है जो अमानवीय व्यवहार को बढ़ावा दे सकती है। यह व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन, नैतिकता और आत्मज्ञान की बात करता है, लेकिन व्यवहार में यह एक समुदाय विशेष तक ही सीमित रह गया है। इसे समझने के लिए केवल इतिहास जानना पर्याप्त नहीं, बल्कि इसके मूल तत्वों की गहराई में जाना जरूरी है, जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति आधारित कर्म, आत्मा परमात्मा, ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष, भाग्य में विश्वास और पूजा पाठ के नाम पर पाखंड जैसी अवधारणाएं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व का दर्शन एक गूढ़ लेकिन आवश्यक अध्ययन का क्षेत्र है। धर्म और दर्शन दोनों की सीमाओं को समझते हुए उनके बीच की कड़ी को पहचानना जरूरी है। यह न केवल धार्मिक जीवन को स्पष्ट करता है, बल्कि हमारे जीवन से जुड़े गहरे रहस्यों को समझने में भी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो में दिया गया विचार ठीक लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।